भारत जैसे देश में जहां आज भी करोड़ों लोग गांवों में रहते हैं और खेती उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है, वहां से निकलकर कोई उच्च पद पर पहुंचता है तो वह केवल उसकी मेहनत नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ये कहानी है अर्जुन की, एक गरीब किसान का बेटा जो खेतों में हल चलाता था लेकिन सपना देखता था वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उनके पास मात्र 2 बीघा जमीन थी जिससे मुश्किल से गुजारा होता था। बचपन से ही अर्जुन ने अपने पिता के साथ खेत में काम करना शुरू कर दिया था, कभी नहर से पानी लाना, कभी बैलों के पीछे हल पकड़ना, कभी धूप में फसल काटना। घर में बिजली कभी कभी ही आती थी। पढ़ाई के लिए अर्जुन को मिट्टी के चिराग या लालटेन का सहारा लेना पड़ता, लेकिन उसमें पढ़ने का जुनून था। स्कूल में हमेशा अव्वल आता और हर शिक्षक उसकी तारीफ करते। जब अर्जुन 10वीं कक्षा में था, एक दिन उसके गांव में एक IPS अधिकारी का दौरा हुआ। पूरे गांव में सुरक्षा व्यवस्था थी, गाड़ियां आए, सायरन बजे और जब वह अधिकारी अपनी वर्दी में उतरा तो सब उसकी ओर देखते रह गए। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन ठान लिया, मुझे भी ऐसी ही वर्दी पहननी है। मैं भी एक दिन IPS बनूंगा। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। उसके घर की हालत खराब थी। स्कूल के बाद खेत जाना पड़ता, जानवरों को चारा डालना पड़ता और फिर रात को पढ़ाई। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। 12वीं के बाद अर्जुन ने शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां जाना भी आसान नहीं था, किराया नहीं था, जूते फटे थे, कई दिन बिना खाना खाए भी वह कॉलेज गया। अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर कॉलेज था। रोज पैदल जाता था, लेकिन पढ़ाई में किसी तरह की कमी नहीं आने देता। कॉलेज के बाद वह UPSC की तैयारी करना चाहता था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गांव के एक मास्टर जी ने उसकी मदद की और कुछ पुरानी किताबें दी। अर्जुन ने उन किताबों से पढ़ाई शुरू की। रात में बिजली नहीं होती थी तो वह गांव के स्कूल के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। बारिश हो, ठंड हो या गर्मी, अर्जुन का संघर्ष कभी नहीं रुका। अर्जुन ने अपने पहले प्रयास में UPSC का प्रीलिम्स दिया, लेकिन वह असफल हो गया। परिवार वालों ने कहा, अब छोड़ दे, खेती कर, शादी कर, यही तेरी जिंदगी है। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैंने सपना देखा है और जब तक वह पूरा नहीं होता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसने दोबारा मेहनत शुरू की, इस बार और गहराई से पढ़ाई की। इंटरनेट नहीं था, इसलिए वह गांव से 15 किलोमीटर दूर साइबर कैफे जाता था, जहां उसे पढ़ने को नया मटेरियल मिलता। दूसरे प्रयास में अर्जुन ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाल लिए। अब इंटरव्यू की बारी थी। गांव का एक लड़का जो कभी अंग्रेजी बोलने से डरता था, अब DAF भरकर दिल्ली के इंटरव्यू बोर्ड के सामने खड़ा था। इंटरव्यू में उससे पूछा गया सवाल, आप एक किसान परिवार से हैं तो IPS क्यों बनना चाहते हैं? अर्जुन का जवाब, मैंने खेत में काम करते हुए अन्याय और भ्रष्टाचार को देखा है। मैं चाहता हूं कि मेरी वर्दी मेरे गांव जैसे हजारों गांवों की आवाज बने। बोर्ड उसकी सच्चाई और जुनून से प्रभावित हुआ। जब UPSC का परिणाम आया तो अर्जुन का चयन हो गया। वह 123वीं रैंक के साथ IPS अधिकारी बना। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग मिठाई बांटने लगे। अर्जुन के पिता की आंखों में आंसू थे और मां ने पहली बार भगवान के सामने सिर झुकाकर कहा, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। अर्जुन की वर्दी में पहली तस्वीर जब गांव में आई तो हर बच्चा उसे देखकर कहने लगा, मां, मैं भी अर्जुन जैसा बनूंगा। अर्जुन की पहली पोस्टिंग एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुई। वहां उसने कई भ्रष्ट अफसरों को हटाया, पुलिस तंत्र को सुधारने की कोशिश की और गांव के बच्चों के लिए शिक्षा अभियान शुरू किया। उसने अपने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया ताकि किसी और अर्जुन को किताबों की कमी न हो। खेत में काम करने वाला बच्चा अब पूरे जिले में न्याय और बदलाव की मिसाल बन चुका था। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह उस जिद, उस तपस्या की कहानी है जो भारत के लाखों युवाओं के दिलों में बसती है। ये बताती है कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी खेत से उठकर देश का अफसर बन सकता है। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन अगर सपने सच्चे हैं और मेहनत ईमानदार है तो खेत का मजदूर भी एक दिन देश का रक्षक बन सकता है।